गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 37 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम के कथन को सिद्ध कर लेने के बाद अब हम लोग नए एक्सरसाइज 6.5 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमें 4 प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 6.5 के पहले प्रश्न का पहला प्रश्न। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित करें कि उनमें कौन कौन समकोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ पहले प्रश्न में 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के रूप में हमें त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है। यहाँ जो सबसे बड़ी भुजा है 17 सेंटीमीटर, यह कर्ण होगा और यह लंब या आधार कुछ भी रखा जा सकता है, ये दोनों में कोई भी हो सकता है। यहाँ प्रश्न में हम सपोज दैट ए बी और सी के शीर्ष का एक समकोण त्रिभुज बनाया, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ हम इसे इस तरह दिखा सकते हैं, यानी अपने सॉल्यूशन में मान लेते हैं। यानी मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जहां ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू यहाँ 8 सेंटीमीटर और जो सबसे बड़ी भुजा AC है वह 17 सेंटीमीटर है। अब हम लोग समकोण के लिए पाइथागोरस प्रमेय के कथन से जानते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। इस प्रकार यह एक इक्वेशन का रूप ले चुका है। अब हम यहाँ सबसे बड़ी भुजा इसमें से AC हो गया, यानी 17 सेंटीमीटर है। बाकी 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में से हम किसी को भी आगे पीछे रखकर प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 17 का हम यहाँ वर्ग करेंगे, इसलिए सबसे बड़ी भुजा इस त्रिभुज में 17 है। 17 स्क्वायर किया, अन्य भुजाओं में हम क्रम कुछ भी हो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर लिखकर हम आगे इसे इक्वेशन को रूप दे देने के बाद अब हम इसका वर्ग करेंगे, यानी 17 को 17 से गुणा करते हैं यानी 289। इधर 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, अर्थात 289 इक्वल टू यह 289। यानी इस कथन को यहाँ यह साबित करता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड दोनों तरफ बैलेंस है, दोनों तरफ बराबर है। ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी हम इसका उत्तर हाँ में दे सकते हैं और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 1 का पहला प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 के प्रश्न 1 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 2a - 1 सेंटीमीटर, 2√2a और 2a + 1 सेंटीमीटर। यहाँ a की जगह आप कोई भी राशि रखकर बड़ा छोटा और सबसे बड़ी संख्या को आप राशि को यहाँ से लिख सकते हैं। सपोज दैट यदि हमने a बराबर 2 रखा तो ये 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, और यह 2 दूनी 4 + 1 यानी 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। और यहाँ 2√2 a की जगह 2 रखे तो 4√2 हो जाएंगे, जिसे हम उसी तरह बड़ा छोटा पकड़ सकते हैं। यानी यहाँ से हम 2a + 1 को बड़ा समझ रहे हैं और बड़ा है भी। इस तरह हमने एक ABC शीर्ष का एक त्रिभुज बनाया, जिसमें से AC भुजा जो हुआ सबसे बड़ा हो गया, जो 2a + 1 है। बाकी दो भुजा को हम किसी को भी आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं।
इस तरह अपने सॉल्यूशन में हम पुनः इस तरह इसे लैंग्वेज का रूप देते हुए मान लेते हैं, यानी मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, जहां उसी प्रकार AC बराबर 2A प्लस 1 सेंटीमीटर, AB बराबर 2A माइनस 1 सेंटीमीटर और उसी तरह BC इक्वल टू 2√2A सेंटीमीटर के रूप में है। अब हम उसी तरह समकोण के लिए पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। यहाँ समझने के लिए सबसे बड़ी भुजा AC हो गया, इसे हम AC का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर राइट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में हम उसी तरह सभी का मान रखेंगे, यानी AC का मान यहाँ प्रश्न से 2A प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। AB का मान हमारे पास 2A माइनस 1 है, जिसका स्क्वायर करेंगे, प्लस BC का मान 2√2A है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम पुनः इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और 2A को A और 1 को B मानते हैं, तो A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यहाँ प्लस 2 इंटू 2A इंटू B, इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी हम 2A माइनस 1 को 2A के लिए A और 1 के लिए B रखते हैं, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ माइनस का प्रयोग करेंगे, माइनस 2AB, इसलिए कि यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ये हो गया माइनस 2 इंटू 2A इंटू 1, यानी ये हो गया A माइनस B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर आने पर। अब यहाँ प्लस देते हुए 2√2A को हम 2 बार गुना करते हैं, तो 2 दूनी 4 और √2 को √2 से गुना करते हैं तो 2 और A को A से गुना करते हैं तो A स्क्वायर, इस तरह हो जाएंगे। और पुनः हम अगले स्टेप में 2A स्क्वायर को वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएंगे 4A स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और यहाँ 2 और 2 को गुना किए और 1 को किए तो 4A हो जाएगा। और पुनः अगले स्टेप में राइट हैंड साइड वाले राशि को भी हम उसी तरह 2A का स्क्वायर किए तो 4A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस 4A और प्लस यहाँ हम 8A स्क्वायर, इसे गुना करके लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और A स्क्वायर। और अगले स्टेप में पुनः 4A स्क्वायर प्लस 4A सजाकर इसे लिख दिए, जबकि राइट हैंड साइड में हम ब्रैकेट हटाने के बाद इसे 4A स्क्वायर माइनस 4A और प्लस 1 और प्लस 8A स्क्वायर कर दिए। और पुनः अगले स्टेप में फाइनली हम इसे 4A स्क्वायर प्लस 4A प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ 4A स्क्वायर में से प्लस 8A स्क्वायर को हम यहाँ यदि इसे घटाते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ हम लोगों से मिस्टेक हो रहा है, ये √2A पूरे 2A पर स्क्वायर है, ये √2A पर होल स्क्वायर है, इस तरह ये सिर्फ 2A बचेगा, इसका होल स्क्वायर नहीं होगा, ये हमारा मिस्टेक है और इसलिए हम गलत तरफ चल रहे थे, यहाँ स्क्वायर हटा देंगे।
अब हम प्रश्न के अगले भाग में इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 4a² प्लस 8a² को -4a से घटाते हैं तो ये हो जाएगा +4a और +1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ राइट हैंड साइड देख रहे हैं, यानी दोनों तरफ के जो इक्वेशन है बैलेंस है, और इस आधार पर हम इसे कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी इसे हम हाँ में आंसर दे सकते हैं, यानी ये समकोण त्रिभुज है और ये हमें जांच करनी थी। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। एक्सरसाइज 6.5 के प्रश्न 1 का ये रहा तीसरा प्रश्न, जहां हमें 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के रूप में किसी भी त्रिभुज के भुजा दिया गया है। तो यहाँ हम उसी तरह जो सबसे बड़ी भुजा है 25 सेंटीमीटर, इसे कर्ण समझते हुए हमने यहाँ एक ABC से के शीर्ष से एक त्रिभुज बनाया, जिसमें ये हमारा AC भुजा जो हो गया सबसे बड़ी भुजा, जो कर्ण होगा 25 सेंटीमीटर है। बाकी ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर की भुजा है। तो हमें यहाँ इसकी जांच करनी है कि यह जो त्रिभुज है समकोण है या नहीं। तो चलें उसी तरह अपने सॉल्यूशन में मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जहां AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर और AC = यहाँ 25 सेंटीमीटर प्रश्न से हमें मालूम है, दिया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के कथन से जानते हैं, चूंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग = अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, और यहाँ हम इसे इस प्रकार त्रिभुज के डायग्राम से इसे समझ सकते हैं, यानी AC² जो हो गया सबसे बड़ी भुजा हो गया, इसलिए कि इसका मान 25 सेंटीमीटर सबसे बड़ी है। बाकी अन्य दो भुजाओं में हम इसे AB² प्लस BC² लिख सकते हैं। ये हमारा AB हो गया, यह BC हो गया। या फिर इसे हम अगले स्टेप में AC का मान यहाँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर किए, AB का मान 24 स्क्वायर किए, प्लस BC का मान 7 स्क्वायर किए। अब अगले स्टेप में 25 को 25 से हम गुना करते हैं 625, 24 को 24 से गुना करते हैं 576, और 7 को 7 से गुना करते हैं 49। पुनः अगले स्टेप में 625 लिखे लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को, और इसे जोड़ दिए तो यह भी 625 हो गया। इस तरह दोनों तरफ के राशि बराबर आ जाने के बाद हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष के राशि दायां पक्ष के बराबर है। और इस आधार पर यह हमारा इक्वेशन बैलेंस में है, संतुलित है, और हम इस आधार पर कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी इसका भी आंसर हम हाँ में कह सकते हैं। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 1 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 के प्रश्न 1 का ये रहा चौथा प्रश्न, अर्थात 1.4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की भुजा है, जिसके यहाँ लंबाई दिया हुआ है। तो चलें इसका भी हम लोग इस तरह डायग्राम बनाने के बाद, जो लंबी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है वह 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद अन्य दो भुजा हमारा 4.8 सेंटीमीटर और एक
1.4 सेंटीमीटर है, जैसा कि हम लोग यहाँ इसे दिखा चुके हैं। अब इसे हम उसी तरह लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जहां AB बराबर 4.8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हम इसे यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग अब यहाँ हमारा चित्र के आधार पर सबसे बड़ी भुजा AC हो गया, जो कि 5 सेंटीमीटर है। हमने इसे AC स्क्वायर किया। अन्य दो भुजा AB स्क्वायर, यहाँ AB है, और ये BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किए। अब अगले स्टेप में AC का मान हमने 5 रखा, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AB का मान 4.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC का मान हमने 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर करते हुए अगले स्टेप में हम इसके वर्ग को लिखेंगे, यानी 5 को 5 से गुना करने पर 25। इसी प्रकार 4.8 को 4.8 से गुना करेंगे, ये दशमलव का गुना है। आप इसे रफ वर्क में इस तरह कर सकते हैं। 88 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38। इसी प्रकार 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19, यानी 4 8 2 10 के 0 हासिल 1, 9 3 12 1 13 3 हासिल 1 1 1 2, और यहाँ दशमलव यहाँ दे देंगे, यानी 23.04 हमारा यहाँ रिजल्ट हो चुका है इसका। इसी तरह 1.4 को भी गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ 1.96 होगा। अब पुनः हम अगले स्टेप में 25 बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को 25 लिखा और इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.96 को हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 4 और ये 2, यानी यहाँ भी इसे हम 1.96 को यहाँ जोड़े तो यह 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 और 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 होगा, सॉरी। अब यह भी आ चुका है 25.00, या फिर इसे हम सिर्फ 25 भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारा ये इक्वेशन बैलेंस में है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं, अतः दिए गए त्रिभुज की भुजाएं समकोण है, यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी इसका भी आंसर हम हाँ में दे सकते हैं। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 1 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।